हैं बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। आपके साथ में संस्कृति जैन दिखाते हैं आपको झालावाड़ जिले की खबरें। भवानी मंडी के राजकीय बिरला महाविद्यालय में स्नातक पाठ तृतीय तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध की परीक्षाएं दिनांक 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार परीक्षा के दौरान मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रहेगा। साथ ही स्नातक पाठ द्वितीय व तृतीय के लिए फीस जमा कराने की अंतिम दिनांक 15 जुलाई तक रहेगी। पिड़ावा की नगर पालिका में वार्डों में किए गए परिसीमन में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष के अगुवाई में भाजपा नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर पुनर्सीमांकन करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका चुनाव के लिए नगर पालिका परिसीमन करके वार्डों के सीमांकन में भारी धांधली की गई है। किसी वार्ड में 227 मतदाता हैं तो किसी में 635 मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या में भारी विसंगति से परिसीमन एक षड्यंत्र नजर आ रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। यही नहीं, परिसीमन के बाद जारी की गई मतदाता सूचियों में भी भारी विसंगतियां हैं। कई मतदाताओं के नाम मूल वार्डों के स्थान पर दूसरे वार्डों में जोड़ दिए गए। मतदाता अपने नाम सही नहीं करवा सके, इसके लिए बार बार प्रगणकों को बदला जा रहा है। भाजपा ने नगर पालिका के पुनर्सीमांकन को पूरी तरह गलत बताते हुए 20 ही वार्डों की मतदाता सूचियों को विसंगतियों का पुलिंदा बताते हुए सभी वार्डों को पुनः परिसीमन करवाकर सही सीमांकन करवाने की मांग की। वहीं प्रगणकों को भी बार बार नहीं बदलकर उन्हें यथावत रखने की मांग की। पिड़ावा क्षेत्र में किसानों की बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा ढाबला बोझ, दाता, कोटड़ी, खारपा कला और गिलानी जीएसएस ग्रेड पर ज्ञापन दिया गया। तहसील मंत्री कालूलाल दांगी ने बताया कि जीएसएस ग्रेड पर 4 बिंदु को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मार्च 2012 से लंबित कृषि कनेक्शन के डिमांड जारी कर वर्तमान समय तक कनेक्शन जारी करें। पूर्व की सरकार द्वारा विद्युत बिल में कृषि में अनुदान राशि दी जा रही थी, जिसे भी वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। उसे पुनः प्रारंभ कर किसानों को राहत दी जावे। कृषि में विद्युत कनेक्शन के लिए मासिक की बजाय 6 मासिक व्यवस्था एक निश्चित राशि के अनुसार जारी किया जाए, क्योंकि किसान के पास वर्ष में 2 बार ही पैसा आता है। लंबित कृषि कनेक्शन जारी नहीं हो जब तक किसानों को आवश्यकता अनुसार अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था की जाए। पिछले 6 माह के कृषि कनेक्शन विद्युत बिल माफ किया जाए। समय रहते उपरोक्त समस्याओं को लेकर सकारात्मक समाधान की अपेक्षा की गई है। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन द्वारा जिले के गांवों में सरकार व समुदाय के साथ मिलकर बालिका शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। गांव स्तर पर संस्थान का सहयोग स्वयंसेवक करते हैं, जो मेरा गांव मेरी समस्या में ही समाधान की धारणा से जुड़े हैं, जिनके सहयोग से संस्था जिले में उपलब्ध सरकारी और सामुदायिक संसाधनों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में संस्थान द्वारा सामाजिक सरोकार के अंतर्गत पूर्व में मनोर थाना ब्लॉक में 3085 राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं। इस संबंध में संस्थान के जिला प्रबंधक अभिनव शर्मा ने बताया कि झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एजुकेट गर्ल्स अपनी सेवाएं बालिका शिक्षा के प्रति देता है। ऐसे में वैश्विक महामारी के दौरान गरीब तबके के लोगों के लालन पालन के लिए खाद्य सामग्री भी पहुंचाने के उद्देश्य से अकलेरा ब्लॉक में 3048, मनोर थाना ब्लॉक में 394 तथा भवानी मंडी ब्लॉक में 950 राशन के किट जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाएंगे। संस्थान के मानव संसाधन अधिकारी अभिमन्यु मेहता ने बताया कि जिले में कुल 3085 राशन किट पूर्व में तथा वर्तमान में 4395 राशन किट वितरित किए जाएंगे। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड में राज्य सरकार द्वारा आरबीएससी पाठ्यक्रमों में महाराणा प्रताप के गौरवमय इतिहास के साथ छेड़छाड़ एवं बदलाव के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आरबीएससी ने इतिहास के प्रमुख तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसकी कड़ी निंदा करता है। जैसे महाराणा प्रताप के जो तथ्य हैं इतिहास के, उन्हें हटाया गया है और इसके अनुरूप हमने अभी एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है। उनके प्रमुख युद्ध, उनके मातृभूमि के द्वारा किया गया संघर्ष। आवर पगारिया पुलिस ने आज कोरोना वायरस को देखते हुए जागरूकता वाहन रैली निकाली। सभी पुलिसकर्मी बाइक पर सवार हुए थे एवं तख्तियां लगी हुई थी। थाना अधिकारी फजलुर रहमान ने ग्रामीणों से अपील की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं बार बार साबुन से हाथ धोएं एवं भीड़ भाड़ इलाके में जाएं तो मास्क बांध कर जाएं। मास्क का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके।
कोरोना योद्धाओं का आवर में कांग्रेस कमेटी के द्वारा फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष मतीउल्लाह खान, पूर्व उप सरपंच साजिद खान, नारायण सिंह परमार, सेमली नगर उपाध्यक्ष ललित जैन, डॉक्टर खुर्शीद अहमद, समकित जैन, ब्लॉक अध्यक्ष युवक कांग्रेस अध्यक्ष कल्पेश जैन आदि मौजूद रहे। आवर पगारिया कस्बे में गुरुवार 11 बजे किसान संगठन के नेतृत्व में पगारिया ग्राम पंचायत एवं सिंहपुर पंचायती किसानों ने झालावाड़ केंद्रीय सरकारी बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया एवं शीघ्र फसल बीमा क्लेम राशि दिलाने की मांग की। किसान संगठन के संयोजक राम गोपाल व्यास ने बताया कि तहसीलदार पचपाड़ को ज्ञापन देने के बाद भी किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि जमा नहीं हुई है। फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जिला कलेक्टर झालावाड़ के नाम थाना अधिकारी फजल रहमान को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि फसल क्लेम राशि किसानों के खाते में जमा होने पर शीघ्र भुगतान किए जाने की बात कही एवं इन्होंने बताया कि हमने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है, शीघ्र भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के मध्य प्रदेश रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक शाखा बकानी में बैंक के ग्राहक घंटों तक इंतजार करते हुए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे थे, जो लगभग 10:30 बजे हमारे रिपोर्टर द्वारा मौके पर पहुंचकर पड़ताल की गई तो पता चला कि सेंट्रल बैंक शाखा बकानी में एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। लाइन में बुजुर्ग महिलाएं व नवयुवक लाइन में खड़े होकर बैंक खुलने व अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 10:30 बजने के बाद भी बैंक कर्मी अंदर अपना काम करने में व्यस्त है और लोगों को अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं हमारे रिपोर्टर द्वारा लोगों से जानकारी ली गई तो लोगों ने अपनी व्यथा सुनाई। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। आज के समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, जैसे कि बार-बार हाथ धोएं, बिना मास्क बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसमें एक दूसरे को बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोई इलाज तो आया नहीं है। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों को अपन को एक कार्यान्वित करना है, कोरोना को हराना है। यदि हम सरकार की नीतियों को सही ढंग से पालन करेंगे तो कोरोना हार जाएगा और देश जीत जाएगा। अपन को क्या है कि सैनिटाइज़र का मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार हाथ धोना, ये सब सावधानियां बरतेंगे और संक्रमण से बचाव के लिए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और इसी तरह से इससे बचाव हो सकता है। बाकी ये कोरोना का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको रोक के और अपन को देश को बचाना है और खुद को बचना है, परिवार को बचाना है और सबको बचाना है संक्रमण से। इस संक्रमण के काल में एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें और इसका ये ही है, बचाव ही इसका इलाज है और अपन को सावधानी सबको रखनी है। बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार, हमारा पता है पुरानी सब्जी मंडी, भवानी मंडी। प्रोपराइटर हैं अरविंद विपिन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414596829, 9460046870।
वाह, मास्क को बनाया गले का हार, आप ही हैं कोरोना के यार। इस समय जिनकी शक्ल दिख रही है उनकी अक्ल की कमी भी दिख रही है। मास्क नाक से नीचे गिर रहा है और आप सबकी नजरों में। गर्मी बढ़ी तो मास्क हटा दिया, कितने अक्लमंद हैं सबको बता दिया। मास्क ना पहनना वीरता नहीं मूर्खता है। मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। जब आप बिना मास्क के निकलते हैं अपने साथ साथ औरों को भी खतरे में डालते हैं।